इंदौर की सावेर विधानसभा में उपचुनाव को लेकर कांग्रेस बीजेपी की तैयारियां जोरों पर जारी है। इसी को लेकर शुक्रवार को बीजेपी नगर अध्यक्ष गौरव रणदीवे और सावेर विधानसभा के जिला अध्यक्ष राजेश सोनकर ने इंदौर बीजेपी कार्यालय पर पत्रकारों से चर्चा की। इस दौरान उन्होंने कहा कि सावेर में 15 अगस्त के अवसर पर झंडा वंदन और भारत माता की आरती कर शहीद परिवार को सम्मानित भी किया जाएगा। इंदौर में लगातार कोरोना वायरस के नए मरीज आने का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है, जिसके चलते केंद्र सरकार की जारी गाइडलाइन के तहत शहर में सांस्कृतिक कार्यक्रम और चल समारोह पर प्रतिबंधित किया गया है। इसी को लेकर सावेर प्रभारी राजेश सोनकर ने बताया कि इस बार 15 अगस्त के अवसर पर भारत माता का पूजन व शहीदों को नमन के तहत युवा मोर्चा के द्वारा भारत माता की आरती की जाएगी। साथ ही शहीदों के परिजनों का सम्मान किया जाएगा। यह अनूठा कार्यक्रम सावेर विधानसभा में पहली बार किया जा रहा है। 15 अगस्त को सावेर विधानसभा की 105 ग्राम पंचायत के 279 गांव में एक साथ सुबह 8 बजे से लेकर दोपहर 12 बजे तक झंडा वंदन के साथ भारत माता की आरती की जाएगी। माननीय पत्रकार बंधुओं को नमस्कार। स्वतंत्रता दिवस के इस महापर्व की आप सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ। भारतीय जनता पार्टी सदैव से भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से युवाओं में राष्ट्रीयता की भावना को ओतप्रोत करने के लिए, युवाओं को राष्ट्र के कार्य में लगाने के लिए सदैव कार्यक्रम करता रहा है। पूर्व में भी भारतीय जनता युवा मोर्चा द्वारा तिरंगा यात्रा, भारत माता के पूजन ऐसे कार्यक्रमों का हमने आयोजन किया है। चूँकि वर्तमान जो दौर है, कोरोना काल के कारण बहुत सारी सावधानियों का ध्यान रखना हम सबकी जवाबदारी है। इसलिए संगठन ने ये तय किया कि 15 अगस्त पर जो संख्या बल के माध्यम से जो बड़े कार्यक्रम हमारे होते थे, कहीं ना कहीं उसमें सोशल डिस्टेंसिंग के पालन में चूक हो सकती है। इसलिए एक वृहद योजना हमने भारतीय जनता युवा मोर्चा के माध्यम से इंदौर जिले के प्रत्येक मंडलों के लिए बनाई है। चूँकि पहले भी जो कार्यक्रम है वो अलग अलग मंडल, अलग अलग विधानसभा में युवा मोर्चा इस प्रकार के कार्यक्रम करता रहा है। इस बार भी हमने बड़ा कार्यक्रम करने के बजाय ग्राम पंचायत स्तर तक झंडा वंदन का कार्यक्रम, साथ में भारत माता का पूजन और उसी गांव में निवासरत ऐसे सैनिक परिवार जो देश की सुरक्षा के लिए अपने सर्वोच्च निछावर कर रहे हैं, उस परिवार के मुखियाओं का सम्मान, सेवानिवृत्त जो सैनिक हैं हमारे, उनका सम्मान, ये हमारे कार्यक्रम युवा मोर्चा के माध्यम से 15 तारीख को करने वाले हैं, जिसमें भारतीय जनता पार्टी के सभी वरिष्ठ नेता एक एक ग्राम पंचायतों में जाने वाले हैं, जिसमें हमारे ज़िले के, शहर के पदाधिकारी होंगे, पूरा हमारे जितने वरिष्ठ नेता हैं, खास करके उसी ग्राम पंचायत में निवासरत भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, और उन सबसे भी हमने आग्रह किया कि युवा मोर्चा के इस कार्यक्रम के माध्यम से वो सैनिक परिवारों के बीच में जाकर उनका सम्मान का कार्यक्रम करें। पत्र सीधे जारी कर रहे हैं। वो अभी अधिकारियों को 3 वर्ष से जो अधिकारी लगे उन पर जमा दिया, अभी 20 का रिपोर्ट पत्र जारी कर दिया, सोशल मीडिया पे जारी कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी में जीतू भैया पॉजिटिव हो गए, लेकिन नहीं कोई रुआवजा नहीं जीतू जी मुझे आपने कैसे काम कर दिया है, आपसे सवाल। देखिए ये भाई ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में लोकतंत्र है और लोकतंत्र में सबको अपना बात कहने का अधिकार है। उस नाते माननीय शिवराज जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, वरिष्ठ नेता हैं। अगर हमारे यहाँ के कोई भी नेता उनसे अपनी बात कहना चाहते हैं तो इसको आप लोग उस दिशा में मत लीजिए। सामान्य प्रोसेस है, वो अपनी बात वहाँ भी कहते हैं, यहाँ भी कहते हैं, उसमें कोई ऐसा रुबाब वाली बात नहीं है। पार्टी फोरम पर बात रखी है। हाँ, तो आपको कैसे पता कि नहीं रखी उन्होंने? तो ये आपने बताया भी नहीं कि पार्टी फोरम पर बात हुई। मैं यही तो कह रहा हूँ, आपसे यही तो कह रहा हूँ अजीत भाई कि ये क्या होता है, कुछ चीज़ें दिखती है, कुछ नहीं दिखती, तो जितना दिखता है उतना आप कहते हो, मगर इसके पीछे भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। क्या करो, ये आप लगता है 3 साल से जमे जो कर्मचारियों को हटना चाहिए, मान जाए जो। देखिए, नगर अध्यक्ष होने के नाते मेरा काम संगठन के दायित्व पे है। संगठन कैसे मजबूत हो, नीचे तक हमारा कार्यकर्ता कैसे सुचारू रूप से काम कर सके, भारतीय जनता पार्टी और नीचे तक कैसे उतरे, ये मेरा काम है। कौन 3 साल से है, कौन नहीं है, ये तय करना जो लोग हमारे सत्ता में हैं, हमारे माननीय विधायकगण, पार्षदगण, सांसद जी, ये उनका विषय, मेरा विषय है। आपके हर अभियान को कॉपी कर रही है कांग्रेस। इस दौरान बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय ने स्वामी विवेकानंद के बारे में बताते हुए कहा कि युवाओं को जिस दिशा में बढ़ते हैं, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़े और देश के विकास में अपना योगदान दें।
इसको थोड़ा नीचे रखा संघर्षों के साए में असली आज़ादी पलती है, इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने कहा है। और हमारा बिल्कुल यही मानना है कि युवा जिस दिशा में बढ़ते हैं, देश उसी दिशा में आगे बढ़ता है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा युवा साथी राष्ट्रभक्ति से जुड़ें, राष्ट्रवादी विचारधारा से जुड़ें, अपने नागरिकता की जो जिम्मेदारी होती है उसका उन्हें एहसास हो, वो विकास कार्य में क्षेत्र के और साथ ही साथ अधिक से अधिक लोगों की मदद करने में आगे बढ़ के काम करें, बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, ऐसी हमारी सोच है। और उसी को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले हमने युवाओं को सोशल मीडिया से जोड़ने का एक अभियान चलाया था। अब हम सेक्टर वाइज बैठक कर रहे थे, मगर क्योंकि कोरोना में जब शहर खुला तो पार्टी की चिंता थी कि व्यापार पहले है, लोग अपना व्यापार करें, उसके लिए निकलें। और यदि हम लोग भी साथ साथ निकल जाते तो ज़्यादा भीड़ हो जाती, कोरोना संक्रमण फैलने का खतरा था। इसलिए पार्टी का निर्णय आया कि लगभग 15 दिन तक सारे कार्यक्रम शहर हित में, प्रदेश हित में हम लोगों ने निरस्त किए। तो हमारी जो सेक्टर की बैठकें थी वो हमने रोक दी थी। अब ऊपर हमारी चर्चा चल रही है कि क्या जो भी जैसा भी दिशा निर्देश आता है, जहाँ तक अभी हम लोगों ने अपने स्तर पे जानकारी ली है तो चीज़ें कंट्रोल में हैं, तो सावधानियाँ बरतते हुए आगे काम कर सकते हैं। और आगे भी हम लोग काम करेंगे। और उससे पहले 15 अगस्त का आयोजन है, 15 अगस्त का महान दिवस है और ऐसे समय में युवा साथी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को देशभक्ति से जोड़ने का प्रयास करें, ताकि जो भी व्यक्ति जब कोई कर्म करता है, यदि उसमें देश प्रेम की भावना भरी रहती है तो वो कर्म ऐसा उठो भैया, ये तो फालतू की लंबान चल रही है। नहीं लगता है। किसान 15 बहुत जागरूक है, हमारे प्रदेश का किसान बहुत जागरूक है और वो सब उसने देखा है। 15 साल में भारतीय जनता पार्टी ने क्या विकास किया, कांग्रेस ने 1 साल में सारे विकास कार्य रोके, सारी योजनाएं रोकी। और 15 साल और 1 साल हटा दें, उसके बावजूद जो अभी हमारी सरकार बने हुए नई सरकार में शिवराज जी ने जो गेहूं चना खरीदा है, मतलब तारीफ करते हुए किसान की आंख में आंसू आ गए थे जब हम उनके घर में पहुंचे। खुश है किसान कि 100% मतदान किसान का भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होगा। कोई बात नहीं ना, आपको पता है कि कितना गेहूं खरीदा है शिवराज जी ने? बता देना। नहीं, बिजली के बिल बढ़े हुए आ रहे थे, मगर माननीय तुलसी सिलावट जी ने शिवराज जी से बात की। हेलो राहुल भैया, राम राम। वो इशू सॉर्ट आउट कर लिया गया है। बस इस महीने अपना झंडा बंदन हो जाएगा, चिंता नहीं करना। ना कहीं पर भी कटौती की बात कर दूंगा, इस महीने निपटा लेंगे। सिर्फ सावेरी में नहीं, पूरी मध्य प्रदेश में इस बात की विशेष चिंता माननीय मुख्यमंत्री जी ने की है। हमारा जनप्रतिनिधि मंडल गया था, हो गया विषय। सर, ये जो आयोजन 15 को हो रहा है, कोरोना काल के बीच हो रहा है, बीजेपी के बीच दोनों में कई आयोजन हुआ जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग का धड़ल्ले से उल्लंघन हुआ है। तो क्या इन आयोजनों में सोशल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन न हो, कोरोना गाइडलाइन का पालन और उसके कुछ मापदंड होंगे? इसीलिए ये कार्यक्रम हम ग्राम पंचायत स्तर पे कर रहे हैं, प्रत्येक गांव में कर रहे हैं। हम कहीं पर भी बड़े आयोजनों से बच रहे हैं कि उसी गांव के वहाँ के जो लोग हैं उन्हीं के बीच में कार्यक्रम है। पूरा सोशल डिस्टेंसिंग नगरीय निकाय चुनाव में देखिए, युवा तो हर काम में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, ऊर्जावान रहते हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। और बहुत जागरूक हो गया है आजकल आज का युवा, तो वो सब समझता है उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, तो वो जो भी करेगा सोच समझ के सही करेगा, ऐसा हमारा विश्वास है। अभी कुछ ऐसा तय नहीं हुआ है, अभी तो संगठन का भी विषय है और कोरोना से लड़ने और
अति आवश्यक और बहुत ही महत्वपूर्ण काम पे यहाँ नहीं रहे। मध्य प्रदेश में तेजी से फैलती कोरोना महामारी को लेकर इस बार स्वतंत्रता दिवस पर कोई भी सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित नहीं किए जाएंगे। हालांकि सावेर विधानसभा उपचुनाव को देखते हुए भाजपा अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का कोई मौका नहीं छोड़ना चाहती है। इसी के चलते आजादी के पर्व पर झंडा वंदन और भारत माता की आरती का आयोजन किया जा रहा है। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।